Kurg. Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 पॉइंट नंबर 2 से कुर्ग लेकर आया हूँ। आज देखेंगे कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग को कहवा का देश भी कहा जाता है। भारत में एकमात्र स्थान कुर्ग ही है जहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स, और यह वर्षा वाले जंगलों के लिए प्रसिद्ध भी है। एंड स्पाइसेस, और यहाँ मसाले की खेती की जाती है। एट ए ग्लांस अबाउट कुर्ग, दिस इज कुर्ग वैली विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अ पीस ऑफ हेवन। यह कुर्ग की घाटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने अपने हाथों से एक स्वर्ग के तौर पर इसे बनाया है। दिस इज़ ए पीस ऑफ हेवन, यह एक स्वर्ग का टुकड़ा के जैसा ही है। देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, हरियाली है। हाई एंड लो हिल्स हैं, ऊंचे नीचे पहाड़, उसके बीच में छोटे घर और प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए कुर्ग अपने आप में दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन स्थानों में से एक माना जाता है। कुर्ग कहवा के बागान यानी कॉफ़ी स्टेट के लिए जाने जाते हैं, और कहवा का एकमात्र जो क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ कुर्ग में ही उत्पादन किया जाता है, और यह मसालों की खेती के लिए भी जाना जाता है। दिस इज़ अ कॉफ़ी स्टेट, यह कहवा का बागान है जो कि बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और इसकी खेती की जाती है। और भारत में एकमात्र स्थान है कुर्ग जहाँ पे कहवा की खेती हो जाती है। ध्यान देंगे, याद करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। क से कुर्ग, क से कहवा, क से कर्नाटक। यानी कर्नाटक एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे भारत में कहवा की खेती की जाती है, और यह कुर्ग में ही होता है। देख सकते हैं कुर्ग में जो कहवा की खेती है उसके लिए कितने अच्छे ढलान वाले जगह, अप एंड डाउन वाले जगह पे खेती की जा रही है। कुर्ग, पैराग्राफ नंबर 1। ऑलरेडी यू नो दैट कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हैं, एंड वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑल्सो। Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और कोस्टल टाउन मंगलौर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और कोस्टल टाउन मंगलौर के बीच में बहुत ही खूबसूरत जगह है, लगता है जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा हो, उसके बीच में कुर्ग अवस्थित है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और यह स्थान यानी कुर्ग जो है वह रोलिंग हिल्स, ऊंची नीची पहाड़ियों, और यहाँ के जो लोग निवास करते हैं, इनहेबिटेड जो निवास करते हैं, मार्शल मैन सैनिक प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, ब्यूटीफुल वीमेन सुंदर महिलाएं रहती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं वेयर इज कुर्ग। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर। पैराग्राफ नंबर 2। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कुर्ग अथवा कोडागु, कुर्ग को कोडागु भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटक के सबसे छोटा जिला है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, और यहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा वाले जंगल पाए जाते हैं। स्पाइसेस, हवा की खेती होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वाले जंगल कुर्ग के 30% हिस्से पर हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून के समय में इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे दर्शक पहुँच नहीं पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहाँ पर दर्शकों का आना, जो आनंद का मौसम होता है, सीजन ऑफ जॉय, खुशी का आनंद का जो मौसम होता है, वो प्रारंभ सितंबर से लेके मार्च महीने तक होती है। द वेदर इज़ परफेक्ट, कुर्ग का जो वेदर है, मौसम है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, अच्छा है।
विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। हल्की यहाँ पे बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ का जो हल्की जो बारिश होती है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए वरदान होता है, उसके लिए एक तरह से शक्तिवर्धक होता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो कॉफ़ी स्टेट्स है और कॉलोनियल बंगलो है, जो कॉफ़ी का बागान है, और बीच बीच में एक बस्ती बनी हुई है, छोटे छोटे जो घर बसे हुए हैं, वह दूर से बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ता है और पेड़ पौधों से आच्छादित सबसे बेहतरीन माना जाता है। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को एक हम लोग अपने हैंड वर्क से देखते हैं। कुर्ग, लॉकेस एब्रॉल। हु इज द राइटर? कुर्ग हैज़ बीन रिटन बाय लॉकेस एब्रॉल। In this poem, in this story, in this map, we can see this is Karnataka state, this is Coorg, this is Mysore. We can here write Mysore. This is Mysore. This is Mysore, Coorg, Mangalore coastal town. Coorg is situated between Mangalore coastal town and Mysore. Once again, where is Coorg? This is the first question also. यह पहला प्रश्न भी है, आप इसको हल कर सकते हैं। Coorg is the smallest district of Karnataka, which is situated between Mangalore coastal town and Mysore. This is Coorg. Some important points. Coorg is the smallest district of Karnataka. Coorg कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। पीस ऑफ हेवन, इसे स्वर्ग का एक टुकड़ा भी कहा जाता है। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशंस। और कुर्ग को सदाबहार वर्षा वाले जंगलों के लिए जाना जाता है, मसाले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात कहवा प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, जो यहाँ के लोग हैं, कुर्ग के जो निवासी हैं, वो ग्रीक अरेबिक डिसेंट यानी अरब मूल के लोग हैं। कुर्गी हम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यदि आप कुर्ग जाएंगे तो कुर्ग जो लोग रहते हैं उसे कुर्की कहते हैं, उसमें से अतिथि देवो भव, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार की भावना होती है। इस प्रकार से हमने पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 को देखने का प्रयास किया है। प्लीज़ गो फॉर नेक्स्ट एंड वॉच पैराग्राफ नंबर 3।